एक पत्नी और उसके कुछ सहयोगियों ने मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। चनैनी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक पत्नी और उसके कुछ सहयोगियों ने मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी तो यहां तक है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि निर्मम हत्या की गई है, उसके बाद जलाया गया है, उसके बाद एक बैग में डालकर उसे दूर किसी जंगल में फेंक दिया गया। जब बदबू फैली और वहां आसपास किसी शख्स को, लोगों को बदबू आई, तो उन्होंने पुलिस को ये जानकारी दी और उसके बीच से निकली डेड बॉडी। अब कोई पत्नी इस तरह का फैसला क्यों लेती है, और वो भी ये चनैनी की तरफ इस तरह की कोई घटना क्यों सामने आई? बड़ी हैरान करने वाली घटना। ऐसा नहीं है, पति और पत्नी के बीच में अक्सर आपने देखा होगा कि झगड़े होते रहते हैं, और कुछ झगड़े इतने दूर तक पहुंच जाते हैं कि बाद में या तो पत्नी की जान चली जाती है या फिर पति को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस मामले में ऐसा क्या था वो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो मामला है बड़ा हैरान करने वाला है। और इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे में इस ब्लाइंड केस को सुलझा लिया, मात्र 24 घंटे में। ये बहुत बड़ी खबर है पुलिस के लिए भी, क्योंकि ये ना जाने कब हत्या की थी और उसके बाद ये बॉडी फेंकी हुई थी, सड़ गल गई थी क्योंकि उससे बदबू आ रही थी। फिर उसकी पहचान ना हो इसलिए उसको जलाया भी गया था, और फिर उसको पहचान कर लोगों की खोज करना कि किन्होंने उसकी हत्या की है। जानकारी तो यहां तक है कि पति जो था वो अपनी पत्नी को मारा करता था, और ज्यादातर पत्नी जो थी वो घर ही रहा करती थी। अब पता नहीं नशा करता था कि क्या करता था, लेकिन उसे पीटता था। जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक पीटा करता था, पत्नी घर चला जाया करती थी। और इनकी शादी को है लगभग 5-6 साल पहले हुई है। 6 साल शादी को हो गए हैं, अब तक कोई बच्चा नहीं था। पति पत्नी को पीटा करता था, घर चली जाती थी, फिर लाता था, फिर पीटता था, फिर वो घर चली जाती थी। लेकिन इस बार जब वो गया तो फिर वापस नहीं आया, क्योंकि कितनी ही मार खाएंगे और कब तक मार खाएंगे। शादी मार खाने के लिए तो हमें लगता है कि लड़कियों ने नहीं की होगी। अब बीच क्या अंदर का मैटर क्या है वो तो ईश्वर जाने। जब पुलिस जांच करेगी या पूछताछ करेगी तो पता चलेगा कि क्या बीच का मैटर था। लेकिन ये पूरी घटना जो है, जो हमारे पास इसके बारे में जानकारी है, वो हम आपको बता देते हैं। चनैनी पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों को। यह मामला जिला उधमपुर का है। चनैनी थाना क्षेत्र में ये जो घटनाक्रम हुई है, जो बैग मिला है वो चनैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिला है, और इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें मृतक की जो पहचान है, जिस शख्स की बॉडी मिली है, उसका नाम रवि कुमार बताया जा रहा है। रवि कुमार के रूप में इसकी पहचान हुई है। जो पूरी तरह से जो जानकारी है कि झुलस गया था, उसकी बॉडी जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उससे बदबू भी आ रही थी, और ये पंचायत पेंचारी का निवासी था। चुलना एक जगह वहां पर रहता था। घटना जो है 22 मई 2025 को पुलिस स्टेशन चनैनी को गांव के लोगों ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पत्थरों के बीच में एक बैग है, उससे दुर्गंध आ रही है, उससे बदबू आ रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बैग को खोला, उसमें एक सड़ा गला सा शव पाया गया, बहुत ज्यादा सड़ गल गया था। और पुलिस ने इस मामले में FIR लॉन्च की और जांच शुरू की। मृतक की पहचान पुलिस ने जब जांच शुरू की तो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सड़ गल गया था, लेकिन फिर भी पहचान हो गई उसकी, रवि कुमार पुत्र प्रकाश चंद निवासी चुलना पंचारी के रूप में हुई। SDPO चनैनी और SHO पुलिस स्टेशन जो है चनैनी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने
तेजी के साथ जांच की और तकनीकी मदद और कुछ लोगों की पूछताछ और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उसके बाद जो जानकारियां निकली वो बड़ी चौंकाने वाली थी। इस मामले में मृतक की पत्नी निशा देवी, उसे गिरफ्तार किया गया है, जो निवासी है नरगेला की। और उसके अलावा एक कांता देवी है, बिट्टू राम की पत्नी है, ये निवासी है नरगेला, ये भी नरगेला की रहने वाली है। और जोगेंद्र है बिट्टू राम का बेटा, बिट्टू राम की पत्नी और बिट्टू राम का बेटा इस हत्याकांड में शामिल थे। ये सारे के सारे लोग नरगेला के रहने वाले थे। और निशा देवी जो है वो मृतक की पत्नी थी। तो निशा देवी जो जिसके साथ पति उसका मारपीट करता था, जिसको ठिकाने लगाया गया, उसकी निर्मम हत्या की गई है। इतना ज्यादा क्रोध था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब कहते हैं कि उसके बॉडी के पार्ट भी अलग कर दिए गए थे, फिर जलाया गया था ताकि पहचान ही ना हो। तो बड़े बुरे तरीके से मारा गया था। इसमें कांता देवी, बिट्टू राम की पत्नी और बिट्टू राम का बेटा जोगिंदर, ये लोग शामिल थे। आरोपी ने पूछताछ में अपने घरेलू विवाद की बात को स्वीकार किया है, जो जानकारियां मिल रही हैं। और आरोपी ने खुलासे पर हत्या में हथियार सहित कई अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो भी बरामद किए हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच अभी भी जारी है और अन्य जो पहलू हैं उनकी भी जांच की जा रही है। और हम तो ये कहेंगे कि इतनी तेजी के साथ जो कार्रवाई पुलिस ने की है और ब्लाइंड मर्डर केस को 24 घंटे में सॉल्व किया, उनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये जो रिश्ते आज के बन रहे हैं, फटाफट से रिश्ते बन रहे हैं, फटाफट शादियां हो रही हैं, फटाफट टूट रही हैं, फटाफट ही रोना धोना बढ़ रहा है, फटाफट ही मारपीट हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ठीक नहीं है। या तो एजुकेशन की कमी है या कुछ और प्रॉब्लम है। इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए ताकि किसी भी तरह से लोग जो हैं आपस में ही झगड़ते ना रहें। इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।